अगर 5 किलो राशन में मेरी जिंदगी कट जाएगी क्या? अरे भिखारी तो आप बना रहे हो। कोई मेरे घर के पास हो तो 10 रुपए रोज दूं तो वो मेरे चरणों में लेटेगा। 2024 में ना जो भी वोट देगा, जो इनको वोट देगा वो देश का गद्दार है, वो देश का दुश्मन है। आर्मी में कौन जाता है जो सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो? ये जो बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए, कोई पैसे जमा करने के भीड़ नहीं इकट्ठी हुई है। इधर बैठे हैं नेतागिरी इधर चल रही है। ये एक बच्चा कोई कर्नाटक से आया, कोई चेन्नई से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, रातों को ट्रेन पकड़ गए। इन्हें ये नहीं पता कि मुझे रहना कहाँ पर है। यहाँ पर इन्हें अपना ठिकाना नहीं पता, इन्हें अपने खाने की नहीं पता। ये जब भी संघर्ष कर रहे हैं, क्या हम हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? हम कहाँ से, मतलब हमने गलती तो बता दिए यार। मोदी जी हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, गलती तो बता दो हमारी गलती क्या है। रक्षा मंत्री जी ने जो वादा किया था अपना वो वादा निभाएं, अन्यथा 2024 में वो तो देखो सिस्टम नजदीक लगा हुआ है, हर बच्चा आक्रोशित है। सेना में हमें लिया ही नहीं जा रहा। हमने 2 साल मेहनत किया, 19 से 21 तक मेहनत किया, 21 में भर्ती आई, हमने भर्ती मारी, मेडिकल कराया, और ये देखो सिर्फ जॉइन लेटर बाकी था, सिर्फ हमें ज्वाइन करनी थी फौज, और इन्होंने भर्ती कैंसिल कर दी। अरे कहाँ का नेता मिल गया किसी को थोड़ा, सबका बारी बारी सर का खून चूस गया, सबका बारी बारी सर का खून चूस लिया न लोगों का, किसी ने छोड़ा क्या? और मैडम जी आप भी सुन लो, थोड़े दिनों में आपके भी नौकरी रहने की, ये चैनलों पर भी ऐसा मतलब पाबंदी लगा देंगे, आप हमारे को ना तो आओगे हमारे पास ना दिखाने पाओगे। जो चैनल रह देंगे तो बिल्कुल इनके रह देंगे जो इनके अंदर में मुट्ठी में है। इतने बड़े कट्टर हैं हम, हाथ तो हमारे ये लोग काटे जा रहे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिया अमित शाह ने अपने लड़के को, उनको बैट पकड़ने की तमीज नहीं है, बैट कैसे पकड़ा जाता है। हम तो कट्टर समर्थक हैं, पूरे कट्टर समर्थक है, पर मैं भी है। हाथ जोड़ रहे हैं बीजेपी से ऐसे। हमारे पास एक हक है, हमारा वोट, ना तो कभी दूंगा और ना जो मेरे अंडर में आता है, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरे आने वाली वाइफ हो, कोई भी हो, ना ही उन्हें देने दूंगा। बच्चों की गलती क्या है? इनकी डिग्री फर्जी है या ये भारत के नागरिक नहीं है? हमारा कहना ये है इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। बात आती है हक की, न्याय और अन्याय की। अगर इनके साथ न्याय है या अन्याय, सरकार ये बता दे भाई इनके साथ न्याय है या अन्याय है। हम बात ही यही जानना चाह रहे हैं। बट मेरा मन है जाने का, जो हमारी पीढ़ी चली है उसको चला रहे हैं। बेरोजगार तो मोदी जी कर रहे हैं हमें, क्योंकि सेना कोई भी धर्म नहीं देखती, तो हम भी कोई धर्म नहीं देखते हैं। जो सरकार कहती है कि हमारे पास क्वालिटी नहीं है, तो ये आर्मी का ही सर्टिफिकेट जो हमें दिया गया मेडिकल पास करने के बाद, जो इससे पहले फिजिकल एग्जाम होता है, फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सिर्फ एग्जाम रह गया जो कि लास्ट प्रक्रिया है। ये हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, रनिंग क्वालिफाई किया है, मेडिकल क्वालिफाई किया है, हमें जॉइनिंग लेटर नहीं मिला है। दिए हुए सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं। अगर क्वालिटी की बात की जाती है तो उन्हीं के दिए हुए मेडिकल सर्टिफिकेट, उन्हीं का दिया हुआ रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट वो हमारे पास है। उनकी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके हम यहाँ पर आए हैं। कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो। जो हमारे हक की बात है हम वो मांग रहे हैं कि हमने वो चीज़ें कंप्लीट करी हैं। वो खुद जानते हैं, यहाँ पर जितने भी आपको बच्चे लोग दिखेंगे, कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जो पढ़ा ना हो, जो लिखा ना हो। सब 12th पास हैं, सब ग्रेजुएट्स हैं और सब आगे भी अपने जीवन में बेहतर कर लेंगे। लेकिन नमस्कार, मैं जॉन मैसी। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। तमाम जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो युवा आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरे देश की भविष्य है। लेकिन वो लोग जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, नौकरी मांग रहे हैं। आप खुद देखिए, जो डंका बजा के बीजेपी कहते हैं कि हमने बहुत नौकरी दिया है, डंका बजा के कहते हैं सब कुछ चंगासी। तो आप खुद समझिए कि हमारे देश का युवा यहाँ क्या कर रहे हैं। हम खुद ही पूछ लेते हैं इनसे, ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, क्या करने आगे दिल्ली के जंतर मंतर? दिल्ली के जंतर मंतर पर आने के लिए सरकार ने हमें स्वयं मजबूर किया है। ये नहीं है कि हम ये पहली बार जंतर मंतर पे आ रहे हैं, ये 5वीं बार है जब हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके पहले भी हमने उन्हें कई तरह से ज्ञापन दिया कि जो हमारी पेंडिंग भर्तियाँ हैं, चाहे वो आर्मी का हो और चाहे वो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग हो, दोनों को ही पूरा कराया जाए। पर सरकार ने इसे पूर्ण तरीके से अनदेखा किया है। और खुद स्वयं रक्षा मंत्री, उस समय के वर्तमान रक्षा मंत्री और अभी के भी वर्तमान रक्षा मंत्री रहे श्री राजनाथ सिंह के तहत हमने ये बात अपनी पहुंचाई थी कि हमारी भर्तियों को आप सही तरीके से पूरा करो, और जो आपका अग्निवीर है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन अग्निवीर की आड़ में हमारी भर्तियों को रोक दिया गया, हमारी ज्वाइनिंग को रोक दिया गया और हमें कोई भी सही आश्वासन नहीं दिया गया। और ये सब चीज़ गलत तरीके से की गई। कहने का मतलब कि जो सूचना भी हम तक पहुँचाई गई वो बस एक छोटी सी 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो भी मिसलीड किया गया हमें कि अब जो भर्ती होगी वो सिर्फ अग्निवीर के तहत होगी और पुरानी भर्तियों पर कोई फोकस नहीं किया गया। इसी आप लोग अग्निवीर आने से पहले क्या? जी बिल्कुल, अग्निवीर से हमारा कोई संबंध नहीं है। अग्निवीर क्या, कई सारी एंट्रियां हैं और भी एंट्रियां हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी अपनी पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया है जिसके तहत ज्ञापन निकला था कि ये भर्ती प्रक्रिया होगी। उसके लिए हमने अपना फीस भी भरा था। फीस भरने के बाद हम एग्जाम दिए और एग्जाम देने के बाद सारी प्रोसेस कंप्लीट किए और उस टाइम पे हमें रोक दिया गया। चाहे वो आर्मी का हो, पहला जो फेज होता है वो होता है फिजिकल का। फिजिकल होने के बाद उन्हें एग्जाम
एग्जाम से रोक दिया गया, चाहे वो एयरफोर्स का हो, जो कि रिटन, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ कंप्लीट करने के बाद ज्वाइनिंग के लिए उन्हें रोक दिया गया। अच्छा, ज्वाइनिंग बस ज्वाइनिंग रह गया है, क्या नाम है? मेरा नाम सूरजपाल सिंह है और मैं नागौर से आया हूँ, राजस्थान नागौर से। और हम बस यही, हमारा अग्निवीर से कोई मैटर नहीं है, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमने जब ये मेरा एग्ज़ाम का मतलब आर्मी का एग्ज़ाम मतलब ये है एडमिट कार्ड, हमें इसी अंधकार में रखा गया कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसमें 1 साल निकाल दिया सरकार ने। फिर लास्ट में अग्निवीर योजना आती है तो हमारी इस भर्ती को रद्द कर दिया जाता कितना साल हो गए हैं? है। 2021 की भर्ती थी हमारी, अब 2024 आ गए हैं, लग रहा है सरकार आपकी बातें सुनेंगे? हम अपनी बातें सरकार से उठा रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी हो। सरकार अगर हमारी बात सुनती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले 2024 के इस चुनाव में बता देंगे हम युवा क्या है और युवा कितनी बड़ी ताकत है। लोकसभा चुनाव से पहले हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अगर ना हुई तो हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे। कितना लोग होंगे टोटल आप लोग? अगर हम बात करें कुल संख्या की, लगभग 1.5 लाख की संख्या है, 1.5 लाख युवाओं की संख्या है। और इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसे युवा थे जिनका सिर्फ एक एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट भी नहीं जारी किया गया। तो युवाओं की संख्या की बात की जाए तो 6 से 7 लाख है कुल मिलाकर संख्या जो इससे हताहत हुए हैं। लेकिन खुलकर सामने वही आते हैं जिनको दिखाई देता है कि हमारा लक्ष्य हमारे करीब है। वो था एयरफोर्स की ज्वाइनिंग और वो था आर्मी का नेक्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होना था वो कंप्लीट होना चाहिए था। तो उनकी संख्या को देखा जाए तो लगभग 1.5 लाख की संख्या है जो इसकी वजह से प्रताड़ित हुई है। कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है इसीलिए शायद नौकरी नहीं मिल रही है, बीजेपी के नेता कहते हैं। नहीं, क्वालिटी तो पूरी है। हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, रनिंग क्वालिफाई किया है, मेडिकल क्वालिफाई किया है, हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। दिए हुए सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं। अगर क्वालिटी की बात की जाती है तो उन्हीं के दिए हुए मेडिकल सर्टिफिकेट, उन्हीं का दिया हुआ रिटन एग्जाम का रिजल्ट वो हमारे पास है। उनकी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके हम यहाँ पर आए हैं। कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो। जो हमारे हक की बात है हम वो मांग रहे हैं कि हमने वो चीज़ें कंप्लीट करी हैं। वो खुद जानते हैं। यहाँ पर जितने भी आपको बच्चे लोग दिखेंगे, कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जो पढ़ा ना हो, जो लिखा ना हो। सब 12th पास हैं, सब ग्रेजुएट्स हैं और सब आगे भी अपने जीवन में बेहतर कर लेंगे। लेकिन उन्होंने सेना को एक रास्ता चुना अपनी नौकरी के लिए, अपने चीज़ों के लिए। ये आज भी कहीं पे जाए, दिल्ली में कहीं भी नौकरी नहीं मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये इनकी शैक्षणिक योग्यता सही नहीं है, लेकिन इन्होंने डिफेंस को चुना क्योंकि एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है। किसी के पेरेंट्स डिफेंस में रहे होंगे, किसी का खुद का सपना डिफेंस में रहने का रहा होगा, किसी को देश को लेकर प्रेम होता है। उसमें पैसा मैटर नहीं करता, उसमें वो जुनून और जज्बा मैटर करता है। और उसी के लिए जब डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन को कहा जाता है कि सेना का अनुशासन है, लेकिन सेना में राजनीति घुस गई और राजनीति घुसने की वजह से ये सारी चीज़ों को खराब कर दिया गया। ये बहुत ही गलत है। अभी भी हम वर्तमान के भी जो भी एयर चीफ मार्शल हो, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो या वो नेवी के ही चीफ क्यों ना हो, उनसे ये आग्रह करूंगा कि इस प्रक्रिया को पूरा करें। हमें सरकार से किसी भी राजनीतिक चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेना कोई भी धर्म नहीं देखती, तो हम भी कोई धर्म नहीं देखते हैं। जो सरकार कहती है कि हमारे पास क्वालिटी नहीं है, तो ये आर्मी का ही सर्टिफिकेट जो हमें दिया गया है मेडिकल पास करने के बाद। जो इससे पहले फिजिकल एग्जाम होता है, फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सिर्फ एग्जाम रह गया, जो कि लास्ट प्रक्रिया है। जो कि मेन आर्मी का जो थल सेना है उसमें मेन फिजिकल एग्जाम ही है, वही क्वालिफाई करना। उसके लिए 1.5 लाख 2 लाख युवा जाते हैं तो 1500-1800 पास कर पाते हैं। उसमें से भी मेडिकल अनफिट कुछ हो जाते हैं, जिसमें से 700-800 ही बचते हैं जो एग्जाम के लिए बैठते हैं। क्या कहेंगे? जैसे कि आप अभी क्वालिटी वाली बात कह रहे हो, तो इस बात में मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी जो पीढ़ी चली हुई है पीछे सब आर्मी में। मेरे ग्रैंडफादर ऑर्डिनरी कैप्टन है, मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है, मेरा ब्रदर ऑन ड्यूटी इस समय आर्मी में। तो मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ? क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ? क्या मेरे घर में इतनी वेल्थ नहीं होगी कि मैं कुछ कर पाऊँ? बट मेरा मन है जाने का। जो हमारी पीढ़ी चली है उसको चला रहे हैं। बेरोजगार तो मोदी जी कर रहे हैं हमें, हम तो रोजगार चाह रहे हैं। रेस यही थोड़ी निकलती है मैम। 250 बच्चों का बैच बना था जिसमें से कुल 25 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें हम भी थे। जब हमारा मेडिकल क्राइटेरिया आया तो मेडिकल क्राइटेरिया में 120 में से कुल 27 बच्चे ग्राउंड फिट हुए थे, जिसमें हम भी थे। तो क्या हम ऐसे आ गए? हमें क्वालिटी नहीं है क्या मैम? क्वालिटी नहीं है मैम। ज़्यादा तो बताता नहीं हूँ मैं। आर्मी की जब मेडिकल रिक्रूटमेंट हो रही थी, एक बच्चे का नखून उखड़ गया था। उसने बोला सर मैं 7 दिन पहले रनिंग कर रहा था, मेरा पैर का नखून टूट गया। उसे उस नखून के ऊपर वापस कर दिया गया। बीपी नापा जाता है बच्चों का, अगर 1 पॉइंट बीपी कम है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। क्या हम पे मेंटेनेंस नहीं कर रखा हमने अपनी बॉडी का? हम घर से भी नहीं निकलते हैं, कहीं घर में आसपास की रैलियों में भी नहीं जाते हैं, कहीं लड़ाई भी जाती है तो हम डर के रहते हैं। हमारे कहीं दंगा फसाद में कहीं चोट लग गई तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। क्या हम अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहे हैं? आर्मी में भर्ती होने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए इनका जज्बा देखिए, लेकिन उसके बाद बीजेपी का नेता कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है। ये लोगों के पास ये ले के आए हैं कि उन डिफेंस से इनको ये सर्टिफिकेट मिला, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद समझे कि ये लोग जंतर मंतर पहुंच गए हैं। आप इनके सपोर्ट के लिए आए हैं? हाँ बेटा, मैं बच्चों की सपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरा मानना ये है सरकार से, ये संदेश सरकार तक जाए कि इन बच्चों की गलती क्या है। इनकी डिग्री फर्जी है या ये भारत के नागरिक नहीं है, हमारा कहना ये है।
इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। बात आती है हक की, न्याय और अन्याय की। अगर इनके साथ न्याय है या अन्याय, सरकार ये बता दे भाई इनके साथ न्याय है या अन्याय है। हम बात ही यही जानना चाह रहे हैं, इन बच्चों की गलती क्या है। कोरोना काल में इन्होंने फिजिकल मेडिकल सब कुछ किया है, सब कुछ दाव लगे लगा के। बंगाल में इलेक्शन हो रहे, रैलियां हो रही हैं, इनके साथ तो जाती हुई है। रक्षा मंत्री जी ने जो वादा किया था अपना वो वादा निभाएं, अन्यथा 2024 में वो तो देखो सिस्टम नजदीक लगा हुआ है, हर बच्चा आक्रोशित है। देखो हम खाली नहीं बैठेंगे, फिर हम भी नहीं बैठेंगे, ये हमारा वादा है। बीजेपी का इतना बड़ा सपोर्टर हूँ, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था। जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर एडमिट थी हॉस्पिटल में, ब्लड चढ़ा था उनको, उनकी 3 दिन बाद छुट्टी बोल रहे थे। 2018 में चुनाव थे, उनको जबरदस्ती डॉक्टर से छुट्टी दिलवा कर मैं घर पे लाए और खुद ईवीएम मशीन के सामने बीजेपी को वोट दिलवाई है। इतने बड़े कट्टर हैं हम। हाथ तो हमारे ये लोग काटे जा रहे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिया अमित शाह ने अपने लड़के को, उनको बैट पकड़ने की तमीज नहीं है, बैट कैसे पकड़ा जाता है। हम तो कट्टर समर्थक हैं, पूरे कट्टर समर्थक है, पर मैं भी है। हाथ जोड़ रहे हैं बीजेपी से ऐसे। हमारे पास एक हक है, हमारा वोट। ना तो कभी दूंगा और ना जो मेरे अंडर में आता है, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरे आने वाली वाइफ हो, कोई भी हो, ना ही उन्हें देने दूंगा। रिश्तेदार कोई रिश्तेदार हो। ठीक, अच्छी बात बोल रही थी, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं ये बंदा। ऐसे ही है, सब बोल रहे हैं ना, सब आक्रोशित है, सब बंदा सबका ऐसे होगा। आने वाला तो 2024 में ना, जो भी वोट देगा, जो इनको वोट देगा, वो देश का गद्दार है, वो देश का दुश्मन है। जो वो मोदी को मतलब बीजेपी को वोट देगा, वो देश का दुश्मन और गद्दार है। इतना अच्छा नेता मिल गए। अरे कहाँ का नेता मिल गया, किसी को छोड़ा, सबका बारी बारी करके खून चूस गया, सबका बारी बारी करके खून चूस लिया इन लोगों का, किसी ने छोड़ा क्या। और मैडम जी आप भी सुन लो, थोड़े दिनों में आपकी भी नौकरी रहने की। ये चैनलों पर भी ऐसा मतलब पाबंदी लगा देंगे, आप हमारे को ना तो आओगे हमारे पास, ना दिखाने पाओगे। जो चैनल रह जाएंगे तो बिल्कुल इनके रह जाएंगे, जो इनके अंदर में मुट्ठी में है। कोई बेकार सरकार है, ये सबसे बेकार है। मजबूत सरकार मिल गई युवाओं के लिए, कोई अच्छा नहीं है, कोई युवा सब गद्दार नेता हैं यहाँ पे, सब गद्दार नेता हुए हैं। राशन फ्री बांटा जा रहा है, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं एक यूनिट पे। अगर 5 किलो राशन मेरी जिंदगी कट जाएगी क्या? अरे भिखारी तो आप बना रहे हो। कोई मेरे घर के पास हो तो 10 रुपये रोज दूं तो वो मेरे चरणों में लेटेगा, भीख मांगेगा मेरे सामने। तो भिखारी तो हमें ये बना रहे हैं 5 किलो राशन दे के। हम भिखारी है क्या? हमारी औकात नहीं है 5 किलो राशन लेने की है। आप हर बार आगे को बढ़ा देते हो कि राशन और फ्री कर दिया गया है, और फ्री कर दिया गया। अरे तो बेरोजगार तुम फैला रहे हो, आदमी को हराम तो आप पचवा रहे हो। सीधी बात तो ये है। 80 करोड़ लोगों का मशहूरी करते हैं, 80 करोड़ लोगों को मुंह बतना दे दिया। इसका मतलब 80 करोड़ लोग भिखारी है इस देश में, हम उनको भोजन दे रहे हैं। ये भोजन देने से देश नहीं चलेगा। आप हमारी ये बताइए गलती क्या है? फिजिकल नहीं करा हो, मेडिकल नहीं करा हो, हमने क्या नहीं करा हो? जनरल डिब्बे में लटक के मैं नासिक तक गया हूँ सेंटर भर्ती देखने के लिए। हमारा मेन मुद्दा है पेंडिंग भर्ती जो रुकी हुई है, उनको पूरी क्लियर कराएं। मैं 2017 से आर्मी की भर्ती देख रहा हूँ, मैं अदरवाइज किसी में फॉर्म नहीं डालता हूँ। मैंने उद्देश्य पर मोदी जी कहाँ ध्यान दे रहे हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। इन कागजों का कोई महत्व है मैडम? हाँ मैडम, सेना में इनकी जरूरत है। सेना में हमें लिया ही नहीं जा रहा। हमने 2 साल मेहनत किया, 19 से 21 तक मेहनत किया, 21 में भर्ती आई, हमने भर्ती मारी, मेडिकल कराया, और ये देखो सिर्फ जॉइन लेटर बाकी था, सिर्फ हमें ज्वाइन करनी थी फौज, और इन्होंने भर्ती कैंसिल कर दी अग्निवीर लाकर। अग्निवीर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जो पुरानी भर्ती है ना उन्हें पूरा कराया जाए, हमारी यही मांग है सरकार से। तो आपने सुना है, मेरे दाएं बाएं जितना भी लोग दिखाई दे रहे हैं, हमारे देश की भविष्य है। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, तो सबका कौन सा साथ हुआ है और सबका कौन सा विकास हुआ है, आप खुद ही फैसला करिए। जबकि इन्होंने सर्टिफिकेट हाथ में लेके जंतर मंतर पहुंच गए हैं, कह रहे हैं हमें नौकरी दो। आप खुद समझे कि रोजगार का क्या हालत है। तभी बीजेपी का नेता यही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर शायद क्वालिटी कम है। क्वालिटी का सर्टिफिकेट लेके ये लोग जंतर मंतर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें नौकरी दो। खुद समझिए कि जो बीजेपी का डंका है, कौन सा डंका है, ये कौन सा ये उनका जो राग है, कौन सा वो लोग इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि युवा खुश हो गए हैं। कहते हैं कि चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है। अगर चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है तो देश का युवा यहाँ क्या कर रहे हैं, ये खुद फैसला करिए और जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।